हेलो एवरीवन। आज हम लोग क्लास 12 की मैथमेटिक्स का चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का 4th पार्ट करेंगे, जिसकी स्टार्टिंग हम लोग करते हैं डिफरेंशिएशन से। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है इसके बारे में आपने क्लास 11th में एक चैप्टर था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, वहाँ पर इसका एक इंट्रोडक्शन आप लोग कर चुके थे। और किसी फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है कैसे करते हैं, उसमें एक मेथड था डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। उस मेथड से आपने इसको फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था, जिसका फार्मूला क्या था एफ डैश एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। इस फार्मूले से हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किए थे फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इससे जो फार्मूले थे उसको भी डिराइव किया गया और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन भी किए गए थे। तो उसी के आगे हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में यहाँ पर हम लोग करेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस करेंगे वन बाय वन। तो ये फार्मूला है। जो फंक्शन है उसमें दो टाइप के वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिपेंडेंट, दूसरा होता है इंडिपेंडेंट। तो किसी फंक्शन को हम लोग हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। और फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है उसके जो नोटेशंस होंगे, सिंबल्स हैं, कौन कौन से इसको लिख सकते हैं कि द डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन can be represented by f डैश x। जो फंक्शन एफ एक्स है उसका डिफरेंशियल क्या होगा, एफ डैश एक्स से शो करेंगे। और दूसरा मेथड भी होता है इसका डी अपॉन डी एक्स, इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ गिवन फंक्शन, ऐसे भी लिखते हैं इसको। और इफ फंक्शन इज गिवन लाइक दिस y इक्वल टू एफ एक्स, तो अगर y दिया है तो क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखेंगे हम लोग डी वाई बाई डी एक्स, या इसको लिखते हैं y डैश, या इसको लिखते हैं y1 भी इसको लिखते हैं। तो ये सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसके नोटेशन है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है उसको हम लोग एफ डैश एक्स लिखते हैं, या डी डी एस एफ एक्स लिखते हैं, या अगर फंक्शन आपका y के फॉर्म में दिया है, y को दिया है तो क्या लिखते हैं डी वाई डी लिखते हैं, या इसको y डैश लिखते हैं, या y1 लिखते हैं। तो इन सबको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ गिवन फंक्शन। तो इसकी वैल्यू क्या होगा, इस पर बेस्ड फार्मूले पहले अपने पढ़े हुए होंगे, तो उन्हीं फार्मूलों को हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो फार्मूले कौन से होंगे उनको हम लोग यहाँ पर एक लिस्ट के फार्मूले अभी लिखते हैं, ठीक है। उसके फार्मूले जो भी लिखे जाएंगे वो सब क्या होंगे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा फंक्शन में x, उसी के रिस्पेक्ट में सारे फार्मूले लिखेंगे और उसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उनको कंपेयर कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कुछ फार्मूले हैं, स्टैंडर्ड फार्मूले फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू x। जितने फार्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सब x के रिस्पेक्ट में लिखे गए हैं। तो यहाँ पर हमको देखना क्या है कि जो फंक्शन है कौन से हैं, उन फंक्शंस के पहले जिनको डिफरेंशिएट होना है उसके पहले हम लोग डी अपॉन डी एक्स लिखते हैं। मीनिंग क्या है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होना है उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, डी के साथ नीचे लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। तो एक्स पावर एन एक फंक्शन है जिसको x के रिस्पेक्ट में करना है डिफरेंशियल, तो इसको क्या लिखा है डी अपॉन डी एक्स। तो जिस फंक्शन के पहले डी अपॉन डी एक्स लिखा है, मीनिंग क्या है कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। तो इसी फॉर्म में यहाँ पर फॉर्मूले लिखे गए। फर्स्ट है डी डी एक्स ऑफ, इसको लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, पढ़ते क्या है डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। सेकंड है ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स, मतलब डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स एज इट इज, नो चेंज। डी अपॉन डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स
इक्वल टू ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। इन तीनों डिफरेंस के भी देख लें, नहीं तो लोग कंफ्यूज करते हैं और फॉर्मूला गलत अप्लाई करते हैं। जो फर्स्ट है यहाँ देखिए वेरिएबल नीचे लिखा होता है और जो पावर इसका है वो कांस्टेंट है, एन क्या है कांस्टेंट है और एक्स वेरिएबल है। तब इसको अप्लाई करेंगे, मतलब पावर से मल्टीप्लाई करेंगे और उसी बेस पर पावर में वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, ई पावर एक्स इसका डिफरेंशियल वही रहता है, ई पावर एक्स चेंज नहीं होता। जो थर्ड नंबर है यहाँ पर लिखा है ए पावर एक्स एक्सपोनेंशियल, ये भी है, लेकिन यहाँ पर ए क्या है, ई नहीं है। ई की एक वैल्यू होती है बिटवीन 2 और 3, तो इसकी वैल्यू जो है 2 3 बीच में होती है। लेकिन यहाँ पर जो ए है इसका मीनिंग क्या है, इट मे बी 2 3 4 5 एनी कॉन्स्टेंट नंबर, वेरिएबल इसका एक्सपोनेंट है। जब वेरिएबल एक्सपोनेंट हो और बेस क्या हो कांस्टेंट हो, तो हम लोग इसको अप्लाई कर लेंगे ए पावर एक्स लॉग ए बेस ई। 4 नंबर डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स एंड बेस ई इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स। अगर बेस ई दिया है तो 1 अपॉन लिखेंगे, और अगर बेस नहीं लिखा है तो भी हम लोग इसको मानते हैं कि अंडरस्टूड है बेस का ई होगा, तो लॉग एक्स बेस ई पर क्या होगा 1 अपॉन होगा। ऐसे डी डी एस ऑफ लॉग एक्स बेस ए, जब बेस ई नहीं है तो कुछ दूसरा बेस होगा, वो यहाँ लिखा जाएगा, या 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, जैसे लॉग एक्स बेस 2 लिख दिया या लॉग एक्स बेस 3 लिख दिया, तब फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 1 अपॉन एक्स लॉग ई एट बेस ए। 6 में है कि जब कोई फंक्शन का कोफिशिएंट दिया हो कांस्टेंट, जैसे ए क्या है कांस्टेंट है, फंक्शन कोई एफ एक्स है उसका कोफिशिएंट है, तो कोफिशिएंट को हम लोग बाहर ले लेते हैं कांस्टेंट को, और उस फंक्शन को जिस टाइप का हो उस फंक्शन को करेंगे डिफरेंशिएट, और जो फॉर्मूला दिया हो जिसके फॉर्म का हो उसको अप्लाई कर देंगे। 7 में दिया है कि अगर कोई फंक्शन कई फंक्शंस का, अगर कोई फंक्शन कई फंक्शंस का सम या डिफरेंस फॉर्म में लिखा हो, जैसे यहाँ पर हमने खाली प्लस लिखा था, ये अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस कर देंगे, जो साइन दिया हो वो यूज़ करेंगे, और इसको स्टेप वाइज मतलब फंक्शन वाइज करेंगे डिफरेंशिएट, और उनके बीच जो साइन होगा वो यूज़ करेंगे। यहाँ था डी डी एक्स ऑफ f1x प्लस या माइनस f2x प्लस या माइनस जो भी दिया हो, कहाँ तक n तक, n फंक्शन है इनका सम दिया गया, तो इन फंक्शन को हम लोग फंक्शन वाइज या स्टेप वाइज करेंगे डिफरेंशियल। डी अपॉन डी एस ऑफ f1x प्लस या माइनस डी डी एस ऑफ f2x प्लस या माइनस एंड सो ऑन प्लस या माइनस डी डी एस ऑफ fnx, इस टाइप से करेंगे। इसके बाद है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। डी डी एस ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स होता है, डी डी एस ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होता है, डी डी एस ऑफ टेन एक्स सेक स्क्वायर एक्स होता है, डी डी एस ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, डी डी एस ऑफ सेक एक्स होता है सेक एक्स टेन एक्स, डी डी एस ऑफ कोस एक्स होता है माइनस कोस एक्स कॉट एक्स। यहाँ पर देखें 8 to 30 नेगेटिव कौन होता है, जिनका स्पेलिंग सी ओ से स्टार्ट होता है उनका डिफरेंशियल नेगेटिव होता है, और कोई नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर देखिए सी ओ, हमने कहा सी ओ से स्टार्ट होता है, सी ओ मतलब कॉस से स्टार्ट होता है माइनस साइन एक्स से, कॉट से स्टार्ट हुआ, सी ओ से स्टार्ट हुआ कॉट में, तो ये नेगेटिव हुआ, और यहाँ कोस एक्स भी नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद में अगर कोई फंक्शन दो फंक्शन का दिया हो प्रोडक्ट, जैसे हमने लिखा f1x इंटू f2x, f1x और f2x का दो डिफरेंट फंक्शंस हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ है, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शंस, जब कोई फंक्शन दो फंक्शन के मल्टीप्लाई में लिखा हो, वो प्रोडक्ट में क्या बोलते हैं, इसको प्रोडक्ट रूल बोलेंगे। और इसको कैसे करेंगे हम लोग, जो फर्स्ट फंक्शन है किसी को मान सकते हैं फर्स्ट सेकेंड, तो फर्स्ट को लिख देंगे एज इट इज इंटू डी डी एस ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एस ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन दो फंक्शंस के प्रोडक्ट में दिया होता है, मल्टीप्लाई में दिया होता है, तो उन दोनों फंक्शन में से किसी को एक को फर्स्ट मानते हैं, दूसरे को सेकंड मानते हैं। तो करते हैं क्या डिफरेंस है इसका, फर्स्ट को लिख देंगे एज इट इज, कुछ नहीं करना उसमें, इंटू डी डी एस ऑफ एफ टी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी डी एस ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे करेंगे। ऐसे ही 15 नंबर था कि अगर कोई फंक्शन दो फंक्शंस के फ्रैक्शन में दिया हो, डिवीजन लिखा होता है, तब क्या करते हैं, इसको बोलते हैं डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल बोलते हैं। क्या करेंगे, ये न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर होता है f2x इंटू डी डी एस ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एस ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। क्या करते हैं, जब कोई फंक्शन दो फंक्शंस के क्वोशिएंट फॉर्म में लिखा हो, जब कोई फंक्शन फ्रैक्शन में लिखा हो जिसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अलग अलग फंक्शंस हो, तो इसको हम लोग कहते हैं क्वोशिएंट रूल। कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज इंटू डी डी एस ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी डी एस ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर।
जो डिनोमिनेटर है एफ टी एक्स है और एफ एक्स क्या है न्यूमरेटर है। ये हो गया। इसके बाद में आता है डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इसके फार्मूले क्या होंगे, रेडियस ऑफ साइन ऑफ एक्स मीन्स 1/√1 x²। 17 क्या है, रेडियस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू -1/√1 x²। अगर साइन का आपको आता है तो साइन के साथ में कॉस का नेगेटिव हो जाएगा। जो कंसेप्ट यहाँ था नेगेटिव वाला यहाँ भी अप्लाई कर देंगे कि जिसका स्पेलिंग CO से स्टार्ट होता है वो नेगेटिव होता है। तो कॉस इनवर्स का होगा, जो कॉस इनवर्स इसका होगा -1/√1 x²। 18 रेडियस ऑफ tan ऑफ x इसका होता है 1/1 x²। तो कॉट का क्या होगा -1/1 x²। रेडियस ऑफ कॉट इनवर्स x होगा -1/1 x²। ऐसे नेक्स्ट है रेडियस ऑफ सेक इनवर्स x इक्वल टू होता है 1/x² -1। और लास्ट है हमारा रेडियस ऑफ कॉसेक इनवर्स x क्या होगा -1/x² -1। ये कुछ फार्मूले हैं, इनको लर्न करना पड़ेगा और इसी के बेस पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। जो क्वेश्चन होंगे उनको हम लोग इसी फॉर्म में लाएंगे, मॉडिफाई कर लेंगे, या ऑलरेडी दिया है कोई बात नहीं कंपेयर कर लेंगे, और नहीं तो इसी के फॉर्म में क्वेश्चन को लेकर के आएंगे और इसको अप्लाई करके सिंप्लीफाई करते हैं क्वेश्चंस को, फिर देखते हैं ठीक है। उसके आंसर निकालेंगे। तो जो भी है फंक्शन इसी फॉर्म में होगा, कंपेयर करते जाएंगे और इसको सॉल्व करते जाएंगे। और इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, वो फंक्शन जिसमें कई फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, एक से अधिक फंक्शन। जैसे हमने कहा साइन एक्स प्लस बी, तो साइन एक्स प्लस बी लाइक साइन थीटा है, तो प्राइमरी फंक्शन क्या होगा साइन थीटा हो गया, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। इसी में जो एंगल थीटा था उसके प्लेस क्या हो गया ए एक्स प्लस बी हो गया, तो ये सेकेंडरी फंक्शन हो गया, अलजेब्रिक हो गया। तो इसमें क्या होता है एक ही फंक्शन में और फंक्शन भी इन्वॉल्व होते हैं, तो इसे बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इस पर बेस्ट कुछ एग्जाम्पल करते हैं। तो ये दो टाइप से होता है, मतलब फंक्शन तो अलग हो गया, जो डिफरेंशिएशन होता है कंपोजिट का, ये दो टाइप से करते हैं। क्या, बाय सब्स्टिट्यूशन, और दूसरा होता है बाय चेन रूल। तो पहले हम लोग करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन, फिर बाय चेन रूल करेंगे। क्वेश्चन क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे एक बार, differentiate the following functions with respect to x। ये कॉमनली एक सेंटेंस लिख दिया गया कि जितने फंक्शंस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे वो सारे फंक्शंस क्या होंगे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होंगे। तो क्या होगा, जिससे पहला क्वेश्चन लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, let y equal to sin ax plus b। It means we have to find dy by dx। क्या फाइंड करना है, dy by dx मतलब ddx ऑफ y फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग, अब यहाँ देखिए जो फंक्शन दिया था ये y इक्वल टू क्या है साइन ax प्लस b फॉर्म में है। यहाँ पर a और b कोई रियल नंबर से कांस्टेंट है, x वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है, y क्या डिपेंडेंट है और x इंडिपेंडेंट है। यहाँ लिखा गया है विथ रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है। जो फंक्शन लिखा है ये साइन थीटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, साइन थीटा, जहाँ थीटा था वहाँ पर क्या लिखा है ax प्लस b। तो ये हो गया अलजेब्रिक और साइन थीटा हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक। तो इस फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक और अलजेब्रिक दो फंक्शन इन्वॉल्व हैं। तो इनको हम लोग क्या करते हैं, जो फंक्शन है अलजेब्रिक इसको t मान लेते हैं अलग से, फिर सॉल्व करते हैं। लेट t इक्वल टू ax प्लस b। अब इस t को यहाँ रख दो तो क्या मिलेगा, y इक्वल टू ये हो गया साइन t और ये दिया वैल्यू, फिर t इक्वल टू एक्स प्लस बी, इसको सपोज कर चुके हैं। अब ये दो फंक्शन हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक अलग कर लिया, अलजेब्रिक को अलग कर लिया। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक इसको देखिए, जो इसका राइट हैंड है क्या है साइन t है, तो इसमें जो साइन का जो t लिखा है, t इसका एंगल है, ये एंगल t हो गया। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन्स दिस फंक्शन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल t।
एंड दिस फंक्शन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बिकॉज एक्स इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस फंक्शन। तो फंक्शन को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्या लिखें, डी डी टी ऑफ वाई इक्वल टू डी डी टी ऑफ साइन टी। तो साइन टी क्या हो जाएगा, ये कॉस टी हो जाएगा। ऐसे हम इधर करें इसको, तो क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ टी, जब डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ क्या होगा, डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी, ए अलग हो गया, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ बी। ए इंटू एक्स का 1 होता है, बी का 0 हो गया, यहाँ क्या मिला, ए मिला। तो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है डी टी अपॉन डी एक्स की। क्या फाइंड करना है, डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, सिंस डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाय डी टी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। डी वाई बाई डी टी इंटू क्या है, डी टी बाई डी एक्स, डी टी बाई डी एक्स। जब डी टी कैंसिल होगा तो डी बाई डी एक्स मिलेगा। इनके वैल्यू मालूम है, जो रख सकते हैं डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी मीन्स कॉस टी इंटू डी टी बाई डी एक्स मीन्स ए, इट मीन्स dy by dx equals to a cos t, t means t की वैल्यू क्या है, ध्यान रख देंगे, ax प्लस बी, ax प्लस बी। तो ये इसका आंसर हो गया। जो फंक्शन था y इक्वल टू साइन a प्लस बी, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो मिला डी बाई डी एक्स वैल्यू कितना आया, a टाइम्स कॉस ax प्लस बी। इसी टाइप से हम दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। If y equal to this, then find this. If y equal to 3x square plus 5 whole power 3 upon 5, then find dy by dx। जो फंक्शन क्या लिखा है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5 होल पावर 3 अपॉन 5, 5/3 का पावर कुछ लिखा हो, मतलब सिर्फ मेथड से है। जो फंक्शन इसको देखिए, y इक्वल टू सम, जो ब्रैकेट लिखा हुआ है समथिंग पावर एक्सपोनेंट लिखा हुआ है, एक्स पावर n टाइप का लिखा हुआ है। जो ब्रैकेट में लिखा है इसको x मान ले और जो पावर में लिखा है इसको n मान ले। तो जो आपका फॉर्मूला नंबर 1 था क्या थे, डी डी एक्स ऑफ एक्स पावर n, इस टाइप बनेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर से मल्टीप्लाई होता है, पावर में एक माइनस करते इस टाइप बनेगा। तो यहाँ पर x लिखा है, x प्लेस पर पूरा लिखा है, इसको हम t मान सकते हैं। लेट p इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 5, देन y इक्वल टू क्या मिला है, ये हो जाएगा 3t पावर 5/3 एंड t इज 3x स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। अब ये दो फंक्शन हो गया, y इक्वल टू t पावर 5/3 एंड t इक्वल टू दिस वन। इनको अलग अलग करेंगे डिफरेंशिएट। जो फर्स्ट लिखा है यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट है वो t है, तो इसको t के रिस्पेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट x है तो इसको x के रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे dy बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ t पावर 5/3, पावर से मल्टीप्लाई होगा और उसी बेस पर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा। तो ये हो जाएगा 5/3
टी पावर 5-3 2/3 ये हो गया। और ऐसे यहाँ सेकंड था टी इक्वल टू, यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स है तो इसको करेंगे डी एक्स ऑफ टी इक्वल टू डी एक्स ऑफ 3x² प्लस 5 कॉन्स्टेंट बाहर लिया डी एक्स ऑफ x² प्लस डी एक्स ऑफ 5। ये एक्स पावर एन टाइप का है, पावर से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ कुछ भी 6 हो जाएगा, एक्स पावर 2 - 1 हो जाएगा प्लस 0, ये हो गया 6x। चाहते हैं हम लोग dy/dx, सिंस dy/dx कैन बी रिटन एज dy/dt मल्टीप्लाइड बाय dt/dx। तो dy/dt कितना है, इसकी वैल्यू आएगी 5/3 टी पावर 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 6x। इसको और सॉल्व कर लें, 6 × 5/3 x, t मीन्स 3x² प्लस 5 पावर 2/3 3 × 2 6 2 5 10 x 3x² प्लस 5 होल पावर 2/3। दिस इज आंसर। इस टाइप से हम लोग फंक्शंस को देखते हैं कि कंपोजिट अगर दिया हुआ है तो एक फंक्शन में अगर दूसरा फंक्शन इन्वॉल्व है तो इसको फॉर्मूले फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और फंक्शन में सेपरेट कर लेंगे और अलग अलग फंक्शन को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं इस टाइप से। तो क्या मिलता है, dy/dx मिलता है। जैसे यहाँ पर लिखा था, मल्टीप्लाई किया था, इससे मिला dy/dx की वैल्यू। यहाँ पर फंक्शन डबल था, अगर ट्रिपल दिया है तो उसको एक और u मान सकते हैं, इस टाइप करेंगे। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, बाय चेन रूल भी करेंगे। इसको समझते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो दो मेथड बताया था, फर्स्ट था डिफरेंशिएशन बाय सब्स्टिट्यूशन और दूसरा क्या है, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन करते हैं चेन रूल पे। क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर, इफ y = sec tan √x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ dy/dx। कैसे करना है, यहाँ पर देखना है ये कंपोजिट है तो सेक के बाद जब ब्रैकेट स्टार्ट होता है यहाँ से यहाँ तक इसको पूरा थीटा मान लें। एक फंक्शन हमारा हो गया सेक थीटा, दूसरा क्या होगा जिसको थीटा मानते हैं, क्या लिखा है, tan √x लिखा है तो ये tan थीटा फॉर्म में हो गया। तो दूसरा क्या हो गया, tan थीटा हो गया, जिसको थीटा मान लेते हैं √x है, ये हो जाएगा अलग से एलिमेंट। तो तीन फंक्शन बनेंगे। तो चेन रूल में हम लोग क्या करते हैं कि हम सपोज कुछ नहीं करते हैं, जितने टाइप के फंक्शंस हैं उनको हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं और मल्टीप्लाई में लिखते जाते हैं। तो ये जो पहला मेथड था हमारा सब्स्टिट्यूशन, उससे और शॉर्ट में हो जाता है, सिंपलीफाई करना। इसको शॉर्ट में अगर करते हैं किस मेथड को, सब्स्टिट्यूशन मेथड को अगर शॉर्ट में करते हैं, डायरेक्टली करते हैं तो उसे बोलते हैं चेन रूल। तो उससे बहुत डिफरेंट नहीं है, इसको लिख सकते हैं इसे डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये लिखना होता है, हम लिखेंगे रिगार्ड डिफरेंशिएशन सॉल्यूशन या डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन with respect to x on both sides। दोनों साइड में जो फंक्शन दिया है इसको दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफरेंशिएट। जिसको डिफरेंशिएट करना होता है उसके पहले हम लोग क्या लिखते हैं, ddx लिखते हैं। सो dx ऑफ y इक्वल टू क्या होगा, अब इसको फंक्शन वाइज लिखेंगे dx ऑफ, पहले हम लोग सेक थीटा करेंगे तो लिखा सेक थीटा मीन्स tan √x, ये सेक का होगा थीटा इनटू जो थीटा है सेक का मतलब tan √x, इसका भी करेंगे मल्टीप्लाई में dx ऑफ tan √x, इसका करेंगे tan थीटा हो गया, इसका थीटा क्या है √x है तो √x का भी होगा dx ऑफ अंडर √x। अंडर √x को हम लोग x पावर 1/2 लिख सकते हैं
ताकि ये एक्स पावर एन टाइप बन जाए। तो यहाँ देखा जाए सेक थीटा होगा, फिर टैन थीटा होगा, फिर एक्स पावर एन, 3 टाइप के हो गए, इनको डायरेक्टली लिखा गया। तो सेक थीटा फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स भी बताया था, सेक एक्स टैन एक्स होता है, इसको लिखेंगे ऐसे ही, सेक एक्स मीन्स दिस वैल्यू टैन रूट एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेक एक्स इंटू टैन एक्स मीन्स टैन रूट एक्स सेक एक्स टैन एक्स हो गया। अब टैन का भी करेंगे, अब इसका क्या डिफरेंशियल क्या हुआ, सेक एक्स फॉर्म में था तो सेक एक्स टैन एक्स हो गया इंटू डी डी से टैन एक्स जो होता है सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मीन्स जो फॉर्मूला में है एंगल रूट एक्स है, यहाँ लिखेंगे रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स हो गया इंटू डी डी एस ऑफ एक्स पावर 1/2, एक्स पावर एन टाइप का है तो पावर से मल्टीप्लाई करते हैं और उसी बेस पर पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो क्या मिलेगा हमको, ये 1/2 बाहर लिख सकते हैं, 1/2 सेक टैन रूट एक्स इंटू टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू एक्स पावर -1/2, 1/2 -1/2, इसको पॉजिटिव बनाएंगे फिर नीचे आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 1 पान में आएगा, इसको लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, इसको लिखा मैंने अपान में रूट एक्स और इसको ये छोड़ सकते हैं, सेक टैन रूट एक्स टैन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये हो गया। अब चेक कर लें, अगर सॉल्व होगा तो सॉल्व भी कर सकते हैं, सेक को लिख सकते हैं 1/cos, टैन को sin cos का कर सकते हैं, तो ये कोई बहुत फायदा नहीं है, सॉल्व होना नहीं इसमें, तो जो कुछ कैंसिल होना नहीं है, अगर चेंज करेंगे तो चेंज होता है, सेक को 1/cos क्या मिलेगा, 1/cos टैन रूट एक्स मिलेगा, टैन को sin cos में लिखेंगे तो ठीक है, पास नीचे आएगा, इसको नीचे आएगा तो कोई फायदा नहीं उससे, तो यहीं पर इसको छोड़ सकते हैं, ये इसका आंसर हो गया। अगर सिंप्लीफाई होता है तो करते, इस टाइप से क्या करते हैं, जो फंक्शन दिया होता है इसमें कई फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, तो जितने फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं उनको हम पहचानते हैं पहले कि गिवन फंक्शन में कौन कौन से फंक्शन इन्वॉल्व हैं, और उन फंक्शंस को मल्टीप्लाई में अलग अलग डिफरेंशिएट करते जाते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आंसर आपको मिलता है, ये होता है चेन रूल। अब यही चीज़ हम लोग करते हैं इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन में, इसको टी मानते फिर इसको यू मानते, पहले इसको यू मान लिया इसको टी मान लिया, फिर तीन फंक्शन अलग करते फिर सॉल्व करते, तो भी आता आंसर वही, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसमें और जल्दी होता है, बस ये है कि कोई फंक्शन पहचानने में कोई आपका मिस्टेक ना हो, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है y = sin ax + b अपॉन cos sec t and find the value of d/dx, मीन्स डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ देखिए जो फंक्शन दिया है क्या है, ये फ्रैक्शन में दिया है, इसका सोल्यूशन क्या होगा, इसको हम चेन रूल से करेंगे, जो फार्मूला था इसको अप्लाई करेंगे क्वेश्चन रूल का, y = sin ax + b अपॉन cos cx + d, so differentiating on both sides with respect to x, dy/dx equal to denominator means cos cx + d as it is minus into ds of न्यूमरेटर sin ax + b। अब यहाँ पर हम लोग अप्लाई चेन रूल, sin ax + b, ये sin थीटा फॉर्म में है, तो जो इसका एंगल है इंटू करके हम इसका भी करेंगे, तो क्या मिलेगा, इंटू करके ds of ax + b, ये हो गया डिनोमिनेटर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर क्या है, sin ax + b है, इसको लिखेंगे sin ax + b इंटू ds ऑफ डिनोमिनेटर, ये क्या है, cos cx + d है, cos cx + d, ये cos थीटा फॉर्म में, तो ये इसका एंगल थीटा है,
इसको भी करेंगे तो क्या मिलेगा, डी डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसको भी लिखा, दिस होल अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर कॉस सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इनकी वैल्यू रखेंगे, कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे रहेगा, इंटू साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है, इसका कॉस ए एक्स प्लस बी हो गया, इंटू ए एक्स प्लस बी में ए कांस्टेंट रहेगा, एक्स का 1 हो गया, ए इंटू 1 प्लस बी का 0 हो गया, माइनस साइन ए एक्स प्लस बी ऐसे ही रहेगा, इंटू कॉस का माइनस होगा, माइनस साइन थीटा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन सी एक्स प्लस डी हो गया, इंटू सी इंटू 1 प्लस डी का 0 हो गया, दिस होल अपॉन स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, ए इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस सॉरी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, दिस होल अपॉन क्या है, कॉस का सी प्लस डी है, तो इसको लिखने के बाद कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, यहाँ कुछ कॉमन तो है नहीं, कोई फार्मूला भी नहीं बना है, यहाँ पर सी अगर ना होता, यहाँ ए ना होता तो एक फार्मूला बनता, लेकिन ऐसा यहाँ पॉसिबल नहीं है, तो क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, दिस फंक्शन अपॉन दिस प्लस दिस होल अपॉन दिस, तो क्या मिलेगा हमको, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए रहेगा, यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर से प्लस डी है, यहाँ भी है, तो एक कॉस यहाँ से कटेगा, एक यहाँ बचेगा, तो क्या मिलेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी ये रहेगा, अपॉन एक यहाँ बच जाएगा, यहाँ पावर 2 था, इससे कैंसिल होता है, एक बचा, इस कॉस को ऊपर आए तो ये हो जाएगा सेक सेक सी एक्स प्लस डी प्लस ये सी रहेगा, साइन ए एक्स प्लस बी, ये डिफरेंट फंक्शन है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ क्या है, साइन से प्लस डी, ये और ये दोनों का एंगल सेम है, साइन अपान कॉस टेन हो जाएगा, टेन सी एक्स प्लस डी, एक कॉस यहाँ बचेगा, उसको ऊपर लेके आएंगे तो 1 पावर का सेक होता है, इसको लिख दिया सेक सी एक्स प्लस डी, तो इस टाइप से इसको लिखा, कुछ कॉमन भी है, सेक सी एक्स प्लस डी यहाँ भी है और यहाँ भी है, चाहे तो कॉमन ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं, तो कॉमन ले रहे हैं, सेक सी एक्स प्लस डी कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ये कॉमन चला गया, प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू टेन सी एक्स प्लस डी, यही इसका आंसर होगा। तो इस टाइप से हम लोग चेन रूल को अप्लाई किए और हर एक स्टेप को सिंप्लीफाई किया बाय चेन रूल। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो क्वेश्चन है y इक्वल टू लॉग साइन रूट एक्स फाइंड डी बाई डी एक्स, तो इसको बाय चेन रूल करेंगे। क्या करना है इसमें, देखिए ये लॉग इस टाइप का है, तो लॉग एक्स का वैल्यू ये हो गया, फिर साइन एक्स हम में इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे, तो तीन फंक्शन यहाँ पर होंगे, लॉग होगा, साइन एक्स होगा और रूट एक्स होगा। तो क्या करेंगे इसको, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी डी एक्स ऑफ y इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ साइन रूट एक्स इंटू लॉग का हो गया, साइन में करेंगे, डी डी एक्स ऑफ साइन रूट एक्स, और साइन का जो एंगल है इसको भी करेंगे,
डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स मीन्स एक्स पावर 1/2, इसको लिख दिया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ गेन फंक्शन इक्वल टू क्या होगा, लॉग एक्स क्या होता है 1/x होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है 1/x, ये लॉग एक्स फॉर्म में है तो 1/sin रूट एक्स जो हो गया इनटू, ये साइन एक्स फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है cos x होता है, इसको लिख देंगे cos रूट एक्स इनटू, ये एक्स पावर n टाइप का है तो पावर से मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसी बेस पर पावर में 1 सेपरेट कर देंगे और सिम्प्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा इसको सॉल्व करने पर, cos और साइन का एंगल सेम है तो लाइक टर्म्स है, cos वन साइन क्या होता है cot थीटा होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं cot रूट एक्स, cos थीटा का साइन थीटा cot इंटू 1/2 इंटू एक्स पावर कितना मिलेगा -1/2, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या मिलेगा cot रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स, ये इसका आंसर हो गया। हाँ ध्यान है कि इस रूट एक्स का इससे कोई मतलब नहीं है, जो डिफरेंट है ये कॉट का एंगल है इसीलिए इसे सॉल्व नहीं होगा। अगर ये मल्टीप्लाई नहीं होता तो रूट एक्स कैंसिल होता है, मल्टीप्लाई नहीं है, कॉट थीटा फॉर्म में लिखा है मतलब ये रूट एक्स जो लिखा है ये रूट एक्स क्या है कॉट का एंगल है, तो इसको देखकर आप कैंसिल नहीं करेंगे, पॉसिबल नहीं है, दोनों अलग अलग फंक्शंस हैं लेकिन ये फंक्शन जो है रूट एक्स ये कॉट का एंगल है इसलिए सिम्प्लीफाई करने पर कैंसिल नहीं होगा। तो ये इसके आंसर हो गए। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बाय सब्स्टिट्यूशन या बाय चेन रूल सॉल्व कर सकते हैं और जो क्वेश्चन बुक में दिए हुए उनको अटेंड करिए, जो राय आप लोग पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लोग देखिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने कमेंट्स लिखिए, लाइक कीजिए। शेयरिंग और सब्सक्राइबिंग बहुत ज़रूरी है। जो क्वेश्चंस आपको ना आते हैं उसको आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, बताएंगे इसको। और इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए हम लोग इसे क्लोज करते हैं टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे।